हमारे यहाँ हमारे कॉलेज को खिदमत का मौका देते हैं। अरे जो कॉलेज में 45 सीट का जो परमिशन मिला हुआ है यूनिवर्सिटी से वो पूरा हुआ और बच्चे बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत खुश हैं, यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए आए। उसामा साहब का ख्वाब वो है जो उनके वालिद साहब का ख्वाब था, जो मुझसे बात हुई उनकी कि मेरे वालिद साहब ने एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था जिसका नाम नहीं रैगिंग नहीं होती है यहाँ पे। अभी हमारे कॉलेज में अभी तो BUMS तक ही है, बट इसमें आगे PG कोर्सेज भी लाए जाए। जेडेच यूनानी कॉलेज में और यहाँ पर बहुत कम पैसे में अच्छी से अच्छी इलाज करवाएं। जेडेच यूनानी मेडिकल कॉलेज जो हमारा कॉलेज है उसमें 2024 के जो न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं उनका इंडक्शन प्रोग्राम था और वाइट कोट सेरेमनी थी। सबसे बड़ा शुक्रिया इस बात का है कि मैम ने अपना फुल सपोर्ट किया। उन्होंने मुझसे कहा ये कॉलेज है उसामा ने, आपको चलाना है, आपको चाहिए क्या। हम उनसे मांगते गए, वो देते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉलेज जा सकता है। बस मैडम आई थी, काफ़ी अच्छा लगा मैडम के साथ टाइम स्पेंड करके। उन्होंने भी हमें मोटिवेट किया, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, रिस्पेक्टेड सब, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया, अच्छा लगा। हॉस्पिटल भी है जैसा कि आपको पता होगा, तो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उनसे हमारा इंट्रैक्शन कराया जाता है। ये कॉलेज हमारे मतलब कि वो लोकेलिटी का है, मैं खुद सिवान से हूँ, तो हमारे लोगों को पता था और बहुत पुराना कॉलेज है। तो जब अच्छा कॉलेज हमारे पास ही है, मतलब मेरे लोकेलिटी में, तो हम दूर क्यों जाएंगे। सिवान के नौलपुर में स्थित जेडेच यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। कड़े संघर्ष और चुनौतियों से जूझते हुए यह संस्थान अब न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना पहचान बना चुका है। कोरोना महामारी के दौरान यह कॉलेज गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। 2023 में एक निर्णायक मोड़ आया जब कॉलेज ने प्रबंधन की नई रणनीति और मजबूत नेतृत्व के सहारे खुद को पुनर्जीवित किया। परिणाम स्वरूप आज कॉलेज की सभी सीटें भरी हुई है और एडमिशन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। 5 दिसंबर को आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम में कॉलेज ने नए छात्रों का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कॉलेज के चेयरमैन हिना शहाब ने कहा कि जेडेच यूनानी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के शिक्षा और सेवा के सपनों को साकार कर रहा है। हमारी प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और छात्रों को उनके सपनों तक पहुंचाने में मदद करना है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर वकार अहमद ने बताया कि जब उन्होंने कॉलेज की जिम्मेदारी संभाली थी तब स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन हिना शहाब और सेक्रेटरी उसामा शहाब के दूरदर्शिता और सक्रिय भागीदारी के कारण संस्थान ने हर चुनौतियों का सामना किया और सफलता पाई। नए संसाधनों और आधुनिक शिक्षण तकनीकों के माध्यम से कॉलेज अब छात्रों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। कॉलेज के प्रयासों ने इसे बिहार की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श बना दिया है। जेडेच यूनानी मेडिकल कॉलेज की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा और अटूट विश्वास के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आज जेडेच यूनानी मेडिकल कॉलेज जो हमारा कॉलेज है उसमें 2024 के जो न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं उनका इंडक्शन प्रोग्राम था और वाइट कोट सेरेमनी थी। आप लोग का सेशन क्या है? हमारा 023 बैच है, 023। जी, तो 1 साल पुराने आप लोग स्टूडेंट है। कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा और बहुत सी चीज़ें सीखी हमने इस कॉलेज में, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस कॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और बहुत सी न्यू चीज़ें आ रही हैं इस कॉलेज में। कैसे पता चला था इस कॉलेज के बारे में आपको? ये कॉलेज तो वैसे भी बहुत पुराना है और इस कॉलेज में भी बहुत से बच्चे सिवान सिटी के पास आउट हुए हैं, और तो मैं खुद इस शहर का हूँ, तो उससे मुझे पता चला कि मेरे भी शहर में एक जेडेच यूनानी BUMS कॉलेज है। आज जो नए स्टूडेंट्स आए हैं 24 बैच के, उनका इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। उसके साथ ही उनको ओथ दिलाया गया, हिपोक्रेटिक ओथ, जिस ओथ में बताया गया कि मतलब मरीज़ को की जो प्राइवेसी है हम उसको किसी को नहीं बताएंगे या उसको लीक नहीं करेंगे। मरीज़ की प्राइवेसी जो है उसको हम मतलब कि मरीज़ को कुछ ऐसा है जो हमको नहीं बताना चाहिए किसी को, तो हम प्राइवेसी मेंटेन करेंगे और मरीज़ का हम अपने से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जो हमारे टीचर्स हैं या जिन्होंने हमको पढ़ाया है उनका हम इलाज करेंगे। उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे।
यही सब चीज़ें हुई। आप सीनियर स्टूडेंट हैं जी। 1 साल सीनियर है ना? मेरा एक नहीं 2021 बैच है। 2021 जी जी बैच जी। है। जी जी। तो कॉलेज का जो मैनेजमेंट स्टाफ और जो एकेडमिक सेशन है वो कैसा रहा अभी तक का सब? हम लोग जब आए थे कॉलेज में तो उसके पहले कोविड का दौर था, तो कोविड में आपको पता ही है मतलब कि पूरे वर्ल्ड के हालात कैसे थे। उसके बाद हम आए 21 में, उसके बाद कॉलेज धीरे धीरे प्रोग्रेस करा। वहाँ से लेकर आज तक कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और नई नई चीज़ें हो रही हैं। अभी जैसा कि मैम ने बताया आपको, कुछ दिनों में हमारे कॉलेज में MD आने वाला है, तो उसके बाद यहाँ PG भी शुरू हो जाएगा। तो 4 डिपार्टमेंट्स में हमारे यहाँ PG शुरू होने वाला है। तो बहुत बेहतर सफ़र रहा है अभी तक हमारा। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाया जाता है कि पेशेंट वगैरह के साथ भी आप लोग डील करते हैं, वो सारी चीज़? जो जूनियर्स हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं उनको तो सिर्फ पढ़ाया जाता है, वो नॉन क्लिनिकल ईयर वाले हैं। उसके बाद जो क्लिनिकल ईयर में जब हम जाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ हमको मतलब कि वो क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है। हमारा हॉस्पिटल भी है जैसा कि आपको पता होगा, तो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उनसे हमारा इंट्रैक्शन कराया जाता है। जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें कराई जाती जी। हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अरफात अहमद जाफरी, मैं 21 बैच से हूँ। कैसे पता चला था ZH यूनानी कॉलेज के बारे में? क्योंकि कॉलेज तो बहुत सारे हैं, आप इसी कॉलेज में क्यों आए? ये कॉलेज हमारे मतलब कि वो लोकेलिटी का है। मैं खुद सिवान से हूँ, तो हमारे लोगों को पता था और बहुत पुराना कॉलेज है। तो जब अच्छा कॉलेज हमारे पास ही है, मतलब मेरे लोकेलिटी में, तो हम दूर क्यों जाएंगे? आदमी दूर तब जाता है जब नज़दीक में कुछ अच्छा मतलब कि कॉलेज ना हो। तो जब अच्छा कॉलेज मेरे लोकेलिटी में है तो इससे दूर जाना वाजिब नहीं था। माहौल हमारे शहर सिवान में भी कायम हो जाए, इसलिए वो उन्होंने हमारा जो ड्रेस रखा हुआ है शेरवानी रखा हुआ है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए अबाया रखा हुआ है। नाम है आपका? मेरा नाम हफ्सा ज़ेब। जी जी। तो आज आप लोग का इंडक्शन प्रोग्राम था। जी। क्या कुछ बताया गया इसमें? बहुत कुछ बताया गया है, हमारे फ्यूचर के बारे में बताया गया, हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें अच्छे से तो हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट जा सकता है। बस मैडम आई थी, काफ़ी अच्छा लगा मैडम के साथ टाइम स्पेंड करके। उन्होंने भी हमें मोटिवेट किया, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, रिस्पेक्टेड सब, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया, अच्छा लगा आज। तो आप ये आप लोग का पहला ईयर है ना? जी आप लोग जी, न्यू फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट हुए इस कॉलेज के लिए। जी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि 4-5 साल बाद जब आप लोग डॉक्टर बन के निकलेंगे तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फैसिलिटी, मैनेजमेंट, एकेडमिक सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया है, जी। कैसा लग रहा है कि आने वाले टाइम आप लोग के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। अच्छा, आप चूँकि पहली बार इस एक तरीके से कहें तो आप लोग का इंडक्शन हुआ, जी। पहला साल है, कोई दिक्कत परेशानी या कुछ ऐसा आप कमी देख रही हैं? नहीं नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है, सब चीज़ बहुत अच्छा है। जी जी, सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, प्रिंसिपल भी अच्छे हैं, सब। अच्छा, हिना साहब, ओसामा साहब का कॉपरेशन मिलता है? जी, सब अच्छे हैं। तो वो लोग आते रहते हैं? जी जी, आते रहते हैं। रैगिंग वैगिंग तो नहीं? नहीं, रैगिंग नहीं होती है यहाँ पे। अभी हमारे कॉलेज में अभी तो BUMS तक ही है, बट इसमें आगे PG कोर्सेज भी लाए जाएंगे। जैसे सर ने बताया कि गायनी में हो सकता है MD कराया जाए और सर्जरी में भी करवाया जाएगा। पहले से तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। आज आप लोगों ने ओथ लिया, जी, शपथ लिया। जी। शपथ में क्या कुछ लिखा था पेपर से आप लोग देख? उसमें हमें बताया जाता है कि हमें अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, और मतलब पैसे उनसे भी नहीं लेने होते हैं, अपने फ्रेंड्स से पैसे नहीं लेने होते हैं, मतलब आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर बनने के बाद। हिना साहब जी। मोटिवेट की बच्चों को, वसामा साहब, क्या ये लोग कॉलेज में आते हैं बच्चों से? हाँ, मिलते आते हैं, मिलते हैं। अभी तो उनके पास इस वक्त तो थोड़ा टाइम की कमी थी, वो आते रहते हैं, फिर आगे भी आके मिलेंगे। वसामा साहब भी आते हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना महफूज है। इंडक्शन प्रोग्राम जो है हर न्यू बच्चों के लिए होता है, NCI से कराती है प्रोग्राम, और ये चलता है 15 दिन। हमारे यहाँ आज शुरू हुआ है और 20 तारीख तक चलेगा ये। जी। और इंडक्शन प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौजू पर, डिफरेंट इश्यूज़ पर, जो मेडिकल साइंस से हों या ह्यूमन बिहेवियर पे हो, उस पर बात होती है। आज तो हमारा इनॉग्रल प्रोग्राम था जो हो गया। अब कल से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के प्रोफेसर आएंगे, वो लेक्चर देंगे अपने अपने टॉपिक जो जिस सब्जेक्ट के हैं, प्लस यूनानी के बारे में और मेडिकल साइंस के बारे में पूरा ब्रीफ करेंगे उसको। यही होता है।
और इसमें एक सेरेमनी ये होती है, वाइट कोट जिसे बोलते हैं, लेकिन वाइट एप्रन होता है, वो डॉक्टर को पहनाया जाता है, डॉक्टर को नहीं बल्कि स्टूडेंट को, कि आप डॉक्टर होने वाले हैं। और एक ओथ होती है हिपोक्रेट की, जो उसने, वो तो खैर मुख्तलिफ हैं, अपना करता रहता है, तो वही ओथ उनको कसम दिलानी होती है। यही प्रोग्राम है। 2-3 साल पहले कोरोना के टाइम में हम लोगों ने सुना था कि जेटे यूनानी कॉलेज का बुरा हाल है। जी। आज इतने सारे बच्चे हैं और जो एक तरीके से खुशी, हरियाली कहा जाए, रौनक कहा जाए, वो देखने को मिला है। हिना साहब भी, हिना मैडम भी खुश थी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं 2023 में आया तो मुझे ये कॉलेज उजड़ा हुआ मिला जी। जहाँ पर 2 साल परमिशन नहीं मिली थी। 2 साल के बच्चे 11 थे, यानी 4 साल से ये डूबा हुआ था। ज्वाइन करने के बाद मालूम हुआ कि इससे पहले भी कई बार इस तरह से हो चुका है। उसकी वजूहात पूछी मैंने, तो वजूहात में ये निकल के आई कि लोकल यहाँ के लोग कुछ और कुछ यहाँ का स्टाफ हमारे कॉलेज का ही नहीं चाहता था कि P1 का फॉर्म भरा जाए, ये कॉलेज मज़ीद आगे चले। उसी का नतीजा था। नहीं तो ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई सा भी खोल लीजिए आप एक प्राइमरी स्कूल खोल लेंगे तो 100 बच्चे मिल जाएंगे। क्या वजह है कि एक मेडिकल कॉलेज को नहीं मिल रहा है? यानी कि हमारी कमी है, हमारी इन द सेंस जो यहाँ की खा रहे हैं और यहीं पर इसकी ईंट निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे कुछ टीचर थे हमारे यहाँ, कुछ स्टाफ थे, कुछ होंगे भी, तो खैर जो हैं तो उनकी अब नहीं चलनी। और मैनेजमेंट भी जो था वो बिल्कुल परेशान हो गया था, जो कि जो मालिक था इसका मेन, जिसके अंडर में चला, बाद में आया 2002 के आसपास, शहाबुद्दीन साहब। फिर वो दुनिया में नहीं रहे, एक वजह ये थी, नहीं तो अगर वो होते तो इतना बुरा हाल ना होता इसका। तो अभी वसामा साहब हैं, उनका किस तरह का सहयोग आपको मिलता है? वो एजुकेशन को लेके कितने जागरूक हैं? सीमान को एजुकेशन को हब बनाने में डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने जो ख्वाब देखा था, वसामा साहब का क्या ख्वाब है? वसामा साहब का ख्वाब वो है जो उनके वालिद साहब का ख्वाब था, जो मुझसे बात हुई उनकी, कि मेरे वालिद साहब ने एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था जिसका नाम सीवान यूनिवर्सिटी रखा था उन्होंने। उसी के पहले पायदान पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, BBA खुला, BCA खुला, MBA खुला, लॉ भी खोला था उन्होंने, लेकिन उनके जाने के बाद किसी वजह से वजूहात से बंद हो गया। इंडियन पब्लिक स्कूल 10+2 CBSE बोर्ड से खोला, उसको तो आप लोग जानते हैं किस लेवल का था। उनकी कमी 3 साल खली, लेकिन उसको ओसामा ने बड़ी खूबी के साथ में पूरा किया। जो यूनानी कॉलेज डूब चुका था, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी बातचीत हुई और 2 दिन मेरी यहाँ पे उनसे बाकायदा इस यूनानी कॉलेज को लेके बात हुई। और मैंने कुछ कंडीशन रखी उनके सामने कि यूनानी कॉलेज आप ऐसे चलाएंगे तो चलेगा। तो उन्होंने कहा चल जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल चल जाएगा। पक्का परमिशन मिल जाएगी, मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। कहा नहीं मिली तो, मैंने मिलेगी क्यों नहीं, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। आया, ज्वाइन किया, लेकिन उस वक्त कुछ लोग लगे पीछे मेरे कि ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। कोई नहीं आया यहाँ पे काम करने के लिए, सिर्फ 2-3 लोग थे जो जुड़े मेरे साथ। अब वो भी नॉन टीचिंग, टीचर में कोई नहीं आया, वही पुराने टीचर जो नहीं चाहते थे कि ये कॉलेज फिर से इस्टेब्लिश्ड हो। उसमें एक चुन्नू साहब हैं, वो मेरे साथ जुड़े, एक महमूद साहब हैं, वो जुड़े, एक लड़का नौशाद कंप्यूटर का था, वो जुड़ा, और मेरे वो दोस्त जुड़े जो NCISM को जानते हैं अच्छी तरीके से, जो जानते हैं कॉलेज चलाना। उन्होंने P1 का फॉर्म भरवाया और मदद की। NCISM का शुक्रिया कि इस टूटे फूटे कॉलेज को उन्होंने परमिशन दिया। सबसे बड़ा शुक्रिया इस बात का है कि मैम ने अपना फुल सपोर्ट किया। उन्होंने मुझसे कहा ये कॉलेज है ओसामा ने, आपको चलाना है, आपको चाहिए क्या। हम उनसे मांगते गए, वो देते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉलेज आपके सामने खड़ा है। सीट फुल है। सीट इस बार 24 की फुल है। पिछली बार 30 स्टूडेंट हमारे मिले, लेकिन जहाँ पे 0 था वहाँ 30 आए। इस बार फुल बिल्कुल। हमारे यहाँ अब भी एडमिशन आ रहे हैं,
जिन लोगों को मालूम, लेकिन सीट फुल है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सीट बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि 60 सीट लाएं। उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने बात भी किया, मैडम ने भी आपको बताया होगा, ओसामा से ये बात भी है कि एमडी लाने के लिए 4 डिपार्टमेंट में एमडी लाना है, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जहाँ बाहर नहीं मिल पा रहा है एडमिशन उनको, या नीट में उतने नंबर्स वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ कर लें, घर के घर में रहें। जो शहाबुद्दीन साहब का ख्वाब था कि यहाँ का गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, असासा नहीं है उसके पास, वो जाके दिल्ली में, अलीगढ़ में, जामिया में नहीं पढ़ सकता है, तो उसके लिए ख्वाब देखा था उन्होंने कि एक यूनिवर्सिटी कायम हो जाएगी, हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। मैडम, कोरोना के टाइम में हमने सुना था कि 3-4 बच्चे हो गए, आज सीट फुल है। लोग इंक्वायरी के लिए प्रिंसिपल साहब के पास फ़ोन कर रहे हैं तो सर कह रहे हैं कि सीट फुल है। जी जी। तो इतने सारे बच्चों को देख के अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि जो प्रिंसिपल साहब ने मेहनत की और साथ में सारे स्टाफ को लेके जो उन्होंने मेहनत की, आज वो रंग दिख रहा है। और हमारे जो कॉलेज में 45 सीट का जो परमिशन मिला हुआ है यूनिवर्सिटी से, वो पूरा हुआ और बच्चे बच्चियां माशाल्लाह बहुत खुश हैं, यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो लोग जिस तरह से मेहनत से उन्होंने यहाँ पे नीट निकाल कर एडमिशन लिया है, माँ बाप की मेहनत के पैसे को ज़ाया ना करेंगे और बहुत मेहनत से पढ़ेंगे और एक कामयाब डॉक्टर बनेंगे। जी जी मैम, आगे का आपने बताया था कि एमडी भी जी इंशाल्लाह कोशिश में सब लोग लगे हुए हैं और हम लोगों की भी ख्वाहिश है कि कॉलेज बहुत आगे जाए। बहुत दिनों से ये कॉलेज सिवान क्या बिहार में दूसरा या तीसरा ये कॉलेज है, तो बहुत दिनों से ये चल रहा है और उथल पुथल लगी थी, अप डाउन हर जगह हर एक काम में होते हैं। तो माशाल्लाह अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश होगी कि एमडी आए और बच्चे यहाँ से एमडी हासिल करके डॉक्टर निकले। मैम, जितने सारी जो टीम है, खास करके जो प्रिंसिपल साहब हैं, जी जी, इन सारे के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। जी बिल्कुल। प्रिंसिपल साहब के स्पेशली क्या कहेंगे? जायज़ सी बात है कि ये बड़े यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आए हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वहाँ का जो रूल रेगुलेशन इन्होंने देखा, जैसे इन्होंने तालीम हासिल की, जिस तरीके से वो आजमाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये भी अच्छे दायरे की तरह से यहाँ पे रूल रेगुलेशन हो और बच्चे यहाँ से अच्छी तालीम हासिल करके निकले। ये जो हॉस्पिटल भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि यहाँ बहुत कम कीमत में लोगों की इलाज किया जाता है। जी। तो उसके बारे में थोड़ा ये सा हॉस्पिटल तो बहुत दिनों से ये चल रहा था, बीच में कोरोना से पहले थोड़ा सा बहुत सारा डिस्टरबेंस आ गए थे और कोरोना के बाद बच्चों का एडमिशन भी बहुत कम हो गया था, बहुत सारी परेशानियां आई, हम लोग भी बहुत परेशान हुए। पर क्या है कि अभी माशाल्लाह से हॉस्पिटल चल रहा है और सारे जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर लेक्चरर हैं, सब लोग मेहनत करके इसमें अपनी खिदमत खल्क दे रहे हैं। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? कि आम लोगों से ये मैं अपील करूँगी कि यहाँ पर आए और जेडे यूनानी कॉलेज में और यहाँ पर बहुत कम पैसे में अच्छी से अच्छी इलाज करवाएं। और गरीब गुरबा के लिए बहुत परेशानी होती है, गरीब गुरबा भी बहुत महंगे इलाज में फंस जाते हैं। खासकर मैं उन लोगों से अपील करूंगी कि वो लोग आएँ और यहाँ पर अपनी सेहत का इलाज करवाएं। सारी बीमारियों का इलाज है और हर यूनानी में भी है, आयुर्वेदिक में भी है, एलोपैथिक में भी है। लेकिन क्या है कि जो जड़ी बूटी का जो फ़ायदा होता है वो उससे फ़ायदा लोग उठाएं और हमारे कॉलेज को खिदमत का मौका दें। एक सवाल रहेगा मैम, एक मुश्किल दौर से कॉलेज गुजरा है गुज़श्ता दिनों की अगर बात करें, आगे का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, कैसे कॉलेज की हमने कहा ना कि हम अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है कॉलेज
और इस साल तो मतलब जो सीटें थी वो भी फुल हो गई, जितने वक्त दिए गए थे उसके अंदर। और हम लोग बहुत आगे कोशिश में लगे हुए हैं कि मेडिकल कॉलेज भी हो और यहाँ पर एमडी भी हो यूनानी से, और आगे हमारे जितने भी इदारे हैं वो बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं।